welcome to our channel AVN Knowledge. Chapter 14 Factorization. This is the introduction video of Chapter 14 Factorization. In this video we will discuss about factors, factorization and method of factorization. First हम बात करते हैं factors की. Factor होता क्या है? फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे कि फैक्टर होता है क्या है, फैक्टर किसे कहते हैं. तो किसी भी नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं. या हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर किस किस टेबल में आता है वो हमारा फैक्टर्स होता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 15 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो ये देखना है कि 15 किस किस टेबल में आता है. तो फर्स्ट की जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की बात करें, 15 नेचुरल नंबर है. कोई भी नेचुरल नंबर अगर है तो उसके जो फैक्टर्स हैं उनमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और यहाँ 15 है तो 15, यानी 1 एक कॉमन फैक्टर होगा जो किसी भी नंबर की बात करें सब में फैक्टर होगा. और सेकंड की जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर उसका फैक्टर्स कहलाता है. यानी 15 की अगर बात कर रहे हैं तो 15 में 1 ही 15 का फैक्टर है और 15 भी फैक्टर है. इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होंगे? 15 हमारा आता है 3 की टेबल में एंड 5 की टेबल में. तो अगर 15 के फैक्टर्स की हम बात करें तो 15 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 15. यानी जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर तो उसका फैक्टर होगा ही, 1 होगा. उसके अलावा जिसकी टेबल में वो आ रहा है वो उसके फैक्टर्स होंगे. तो यहाँ हमारे फैक्टर हो गए 15 के 1, 3, 5 एंड 15. और सेकेंड बात करते हैं फैक्टराइजेशन की. फैक्टराइजेशन का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना. जैसे यहाँ लिखा था हमने 15 एक नेचुरल नंबर है. 15 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो हम लिखते हैं 3 × 5, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो गया. 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 कॉमन है. सभी नेचुरल नंबर्स 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 × 5. तो ये हमारी हो गई 15 की फैक्टराइजेशन फॉर्म. ये बात कर रहे थे हम नेचुरल नंबर्स की. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर्स की बात करते हैं. एग्जांपल 18xy. 18xy लिया. 18 हमारा नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर के फैक्टर्स करेंगे. 18 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में है, 9 एंड देन 18. फिर है xy. xy के फैक्टर हो जाएंगे x एंड y का फैक्टर y. तो 18xy जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, अलजेब्रिक टर्म है, उसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो क्या हो गए 2, 3, 6, 9, 18x एंड y. 18xy को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है. 18xy तो 18 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर हम एलसीएम फॉर्म से निकाल सकते हैं. 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3. तो फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 3. देन x दिया है तो x × y. तो ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन फॉर्म या प्राइम फैक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं. 2 × 3 × 3 × x × y. क्योंकि ये जो नंबर हम यहाँ यूज में ले रहे हैं वो प्राइम नंबर से और फैक्टर की फॉर्म में लिखा, तो इसलिए बोलते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. नाउ मेथड ऑफ द फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स. टर्म हमें दी हुई है उनमें से कॉमन लेके फैक्टर्स बनाना है. एग्जाम्पल 5xy + 10y. एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5xy + 10y को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है. फैक्टराइजेशन फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है. मेथड हम यूज में लेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मेथड के लिए जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स देखने हैं. 5xy है, 5xy के फैक्टर्स होंगे 5x एंड y. 10y के फैक्टर्स हैं. 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2 5 10 एंड y. तो 5xy के फैक्टर्स हो गए 5xy एंड 10y के फैक्टर्स से 2 5y. फॉर्म में लिख सकते हैं. 5xy को क्या लिखेंगे 5 × x × y. एंड प्लस साइन है तो प्लस. एंड 10y को लिख दिया 2 × 5 × y. नाउ 5 फर्स्ट टर्म में भी है एंड सेकेंड टर्म में भी है. दोनों ही टर्म में 5 दिया हुआ है तो 5 कॉमन हो गया हमारा. 5 हम बाहर ले लेंगे.
अब यहाँ 5xy था, उसमें से 5 ले लिया तो रिमेनिंग रह गया x एंड y प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y था, 5 हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया 2y। ये हमारा हो गया 5xy प्लस 2y। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है xy प्लस 2y से, यानी फैक्टराइजेशन किया हमने 5xy प्लस 10y का, तो फैक्टर्स क्या बन गए 5xy प्लस 2y। 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो फैक्टर है हमारा 5 और सेकंड फैक्टर है xy प्लस 2y। इस तरीके से हम कॉमन लेके जो भी टर्म्स हमें दी हुई है उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके फैक्टर्स बना सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड है रीग्रुपिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है रीग्रुपिंग यानी ग्रुप बनाने हैं हमें और फिर फैक्टर्स बनाने हैं। एग्जाम्पल 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें मेथड यूज में ले रहे हैं रीग्रुपिंग मेथड यानी ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट की कॉमन लेके, क्योंकि 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 फर्स्ट मेथड हमने कॉमन मेथड पढ़ा था, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन नहीं है। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2xy में है 2y में, लेकिन यहाँ 2 नहीं है और कांस्टेंट टर्म 3 में भी 2 नहीं है। अगर 3 लेते हैं तो 3 फर्स्ट 2 टर्म्स में नहीं है। x अगर कॉमन लेते हैं तो 2y और 3 के पास नहीं है। y अगर कॉमन लें तो 3x और 3 के पास नहीं है, यानी कॉमन मेथड हम यहाँ यूज में नहीं ले सकते हैं। तो हम रीग्रुपिंग मेथड से कहेंगे रीग्रुपिंग मेथड मीन्स कि 2 टर्म्स में से कोई एक कॉमन ले लें। फर्स्ट 2 टर्म है 2xy एंड 2y, इन दो में कॉमन आ रहा है 2xy के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और 2y के है 2 एंड y। 2xy के तो गए 2x और y और 2y के हैं 2y, तो इनमें देखो 2 और 2 कॉमन है और y भी कॉमन है, यानी 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं। सेकंड 3x दिया है, 3 और x और इसका 3, यहाँ 3 दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। 2xy प्लस 2y, 2y कॉमन है, रिमेनिंग रह गया x प्लस यहाँ 2y था 2y ले लिया तो रिमेनिंग 1 रह गया, क्योंकि 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा, प्लस 3x प्लस 3 में कॉमन है 3, रिमेनिंग रह गया x प्लस 1। रीग्रुपिंग मेथड में जब हम कॉमन लेते हैं तो जो अंदर डिजिट्स होती है, अंदर जो टर्म्स बचती है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, ये जो टर्म्स हमारी आएगी वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स सेम नहीं है तो हमने जो ग्रुपिंग की है वो रॉन्ग होगी। यहाँ टर्म्स दोनों सेम आ रही है तो बाहर जो डिजिट्स हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे 2y प्लस 3 एंड x प्लस 1। या हम कह सकते हैं कि 2y x प्लस 1 है प्लस 3 x प्लस 1 है, हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह गया 2y और यहाँ रिमेनिंग रह गया प्लस 3। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2y प्लस 3 एंड x प्लस 1। फैक्टर्स हो गए 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 के फैक्टर की फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। सेकंड रीग्रुपिंग हम अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि 2xy प्लस 2y को ग्रुप किया था हमने, अब हम ले लें 2xy प्लस 3x, क्योंकि x इसके पास भी और इसके पास भी है। ये 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब हम कॉमन लेंगे 2xy प्लस 3x एंड देन 2y प्लस 3। फर्स्ट 2 टर्म्स ले ली, सेकंड 2xy प्लस 3x कॉमन है हमारे पास x, क्योंकि x इस टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो x अगर कॉमन लें तो रिमेनिंग रह गया 2y प्लस रिमेनिंग 3। नेक्स्ट 2y प्लस 3, इसमें कॉमन क्या है 1, क्योंकि 1 सबका प्रोडक्ट होता है, सबके फैक्टर्स होते हैं, 1 हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे 1 अगर कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 3। सेम की जो अंदर वाले टर्म्स है वो एज इट इज़ है 2y प्लस 3, यहाँ भी 2y प्लस 3। 2y प्लस 3 को कॉमन लिया, 2y प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ रिमेनिंग रह गया x प्लस 1। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2y प्लस 3 x प्लस 1। आंसर सेम होगा 2y प्लस 3 x प्लस 1, बस मेथड चेंज हो जाएगा। ये तुम्हें देखना है कि कॉमन किस में से लेना है। 2 टर्म्स ऐसी देखनी है जिनमें कोई नंबर्स कॉमन आ रहे हैं या वेरिएबल
केवल कॉमन आ रहा है, उस अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग ग्रुपिंग करके और जो कॉमन है उन्हें अलग लिखना है, वो फैक्टर्स बन जाए। नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज यूज में लेके हमें फैक्टराइजेशन करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर इट मीन्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8x एज इट इज रहने दो, 16 है, 16 हमारा है 4 का स्क्वायर, हमने लिख दिया 4 स्क्वायर। नाउ एक्स होल स्क्वायर और यहाँ है 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। नाउ हम आइडेंटिटी यूज में लेनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, प्लस का है तो प्लस में मिड में होना चाहिए 2ab का देखेंगे, 2 एज इट इज, ए की वैल्यू x है एंड b की वैल्यू हमारी है 4। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 2 ज़ा 8, 8 को x से मल्टीप्लाई करें 8x, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी हो गई x प्लस बी की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर, या कह सकते हैं x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4। स्क्वायर का मीन्स क्या है कि टर्म 2 टाइम्स आ रही है, x प्लस 4 फैक्टर्स हो गए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, यूजिंग आइडेंटिटी हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, x प्लस 4 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 2 मीन्स x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मीन्स ही ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारा आ गया। इस तरीके से a माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी हम यूज में ले सकते हैं। थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 के फैक्टर्स करने हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर होता है 6 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6। तो हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस 6 एक्स माइनस 6, ये हमारा यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस a एक्स प्लस बी, एक्स प्लस a एक्स प्लस बी की फॉर्म में फैक्टर्स करना है। इस x प्लस a एक्स प्लस बी की फॉर्म में फैक्टर्स करने के लिए हमारे पास मेथड होता है मिडिल सब्स्टिट्यूशन मेथड। मिडिल सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि जो मिड टर्म्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इससे पहले हमने आइडेंटिटी वाला मेथड पढ़ा था। अगर आइडेंटिटी वाला मेथड हम देखें तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 6 किसका स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो यहाँ हम आइडेंटिटी वाला मेथड यूज में नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि जो मिड टर्म है उसको 2 पार्ट्स में कट करना, जो मिड टर्म्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, देन कॉमन मेथड यूज में लेंगे। 5x है, 5x को 2 पार्ट्स में कट किस तरीके से करना है, 2 पार्ट्स में कट इस तरीके से करना है कि जो 2 पार्ट्स हमारे आ रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा आंसर 6 होना चाहिए, यानी 5x को ऐसे 2 पार्ट्स में लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन तो क्या है हमारा 6 हो, और उन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर 5x होना चाहिए। मीन्स कि 5x जो है हमारा उसे हमें 2 ऐसे नंबर्स में अलग अलग डिवाइड करना है कि उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 हो, और उन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 5x हो। मीन्स कि जो लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन करने पे तो कांस्टेंट टर्म्स आए, और प्लस या माइनस करने पे जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं वो वाली टर्म्स आए। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 and 3,
2 और 3 को ऐड करें तो 5 होता है, और 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 हो जाता है। यानी 2 टर्म्स हमारी 2 डिजिट्स हमारी हो गई 2 एंड 3। यानी 5 को अलग अलग पार्ट में अगर करें तो वो होगा हमारा 2 एंड 3। x है तो x, एक्सप्रेशन है x² प्लस, अब 5x को हमने 2 पार्ट में कट कर लिया, 2x प्लस 3x प्लस 6 एज इट इज। नाउ x² प्लस 2x, x² और 2x दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया, x² था इट मीन्स x मल्टीप्लाई x हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग रह गया ओनली 1x प्लस 2x में से x ले लिया 2 प्लस यहाँ कॉमन है 3 ले लिया रिमेनिंग x प्लस 6 में से 3 लिया, 6 क्या था 2 मल्टीप्लाई 3 हमने कॉमन ले लिया रिमेनिंग 2। सेम प्रोसेस हो गई कि इन वाली जो डिजिट्स है वो सेम है, x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 जब कॉमन लिया रिमेनिंग रह गया x प्लस 3। फैक्टर्स हो गए हमारे x प्लस 2 x प्लस 3 आ गया x प्लस a x प्लस b की फॉर्म में, a और b डिफरेंट है 2 एंड 3 और फर्स्ट वेरिएबल हमारा सेम है x। तो ये है कि जब हमारे पास कॉमन मेथड यूज में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, जो मिड टर्म्स हैं उसे अलग अलग डिवाइड करके कॉमन लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास प्लस की जगह माइनस हो, x² माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ हमारे पास जो मिड टर्म है वो है माइनस का 7x, यानी माइनस 7x की हमें फैक्टर्स देखने हैं कि टू डिजिट्स ऐसी लेनी है कि उन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस का 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12 आना चाहिए। साइन का इंपॉर्टेंट है, साइन ध्यान में रखना है कि ऐड करने पे तो माइनस 7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 12 होना चाहिए। तो 7 के लिए हम क्या लेंगे, 12 किस किस के टेबल में आता है, 6 2 12 होता है और 3 4 12, 6 2 12 अगर हम लेते हैं तो 6 और 2, 6 2 को ऐड करें तो 8 हो रहा है और 6 में से 2 अगर लेस करते हैं तो 4 हो रहा है। 4 और 8 दोनों ही हमें नहीं चाहिए। सेकंड हमने लिया 3 4 12, 3 और 4 को ऐड करें तो 7, 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, बट हमें माइनस का 7 चाहिए, यानी -3 और -7। -3 और -4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 14 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 4 12, और अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 3 और 4 7, यानी हमारे जो -7 के 2 फैक्टर्स हो गए वो हो गए -3 और -4। x² -7 को लिखेंगे -3x माइनस का 4x प्लस का 12। नाउ कॉमन लेंगे x माइनस 3, यहाँ -4 कॉमन आएगा x। अब जब हमने माइनस कॉमन लिया है, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 4 का कॉमन ले लिया तो 3 रिमेनिंग रह गया। नाउ x माइनस 3 एज इट इज है, कॉमन लिया, रिमेनिंग हमारा रह गया x माइनस 4। तो हमारे फैक्टर्स हो गए x² माइनस 7x प्लस 12 के x माइनस 3 x माइनस 4। लास्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे करते हैं। फर्स्ट दिया है मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म दी होगी, वन टर्म को वन टर्म से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 2x² डिवाइड बाय 6x, 2x² में डिवाइड करना है 6x का, तो फर्स्ट 2x² के फैक्टर्स लिखेंगे। 2x² के फैक्टर से 2x x² को 2 टाइम्स लिख दिया तो फैक्टर्स हो गए 2x एंड x। 6x के फैक्टर्स 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और x, 2x² फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 6x के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। डिवाइड करना है 2x² में डिवाइड 6x, फैक्टर्स हमारे हो गए 2x² के 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और डिवाइड में 6x था, 6x के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो कट कर सकते हैं, x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड में रिमेनिंग हमारा रह गया x/3, यानी 2x² में अगर 6x का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा x/3। अगर मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म्स हमें दी हुई है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं,
फैक्टर्स फाइंड आउट करने पे वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो जाएगा, तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जो डिजिट्स कट हो रही है उन्हें कट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल में मोनोमियल का डिवाइड करना है। एग्जांपल 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एक्स वाई जेड। 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर में डिवाइड करना है 8 एक्स वाई जेड का। डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 24 स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइड में है हमारे पास 8 एक्स वाई जेड। 24 के फैक्टर्स करके भी लिख सकते हैं और 8 की डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 8 से 24 में डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड कर दिया 24 3। नाउ 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर और डिवाइड में रह गया एक्स वाई जेड। नाउ कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वेरिएबल तीनों ही टर्म्स में है, तो एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे एक्स वाई जेड। फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई जेड में से एक्स वाई जेड कॉमन लिया, एक्स 2 टाइम्स था, 1 टाइम कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया 1। वाई जेड एज इट इज आ गया प्लस सेकंड एक्स कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर में से 1 ले लिया प्लस वाई रिमेनिंग रह गया, जेड कॉमन आ गया प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर में से एक्स वाई जेड लिया तो रिमेनिंग रह गया जेड डिवाइड में एक्स वाई जेड। नाउ एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट हो गया तो हमारा आंसर आ गया 3 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी डिवाइड हो गया 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड रिमेन रह गया। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 8 से हमने डिवाइड किया तो 3 आ गया। नाउ रिमेनिंग हमारा रह गया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर और डिवाइड किससे करना है एक्स वाई जेड से, तो 3 तो हमारा आंसर है। नाउ जो टर्म्स हमें दी हुई है उन्हें सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, यानी फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई जेड में डिवाइड एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड में एक्स वाई जेड का डिवाइड कर दें प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड कर दें, यानी 8 का तो हमने डिवाइड कर दिया था, वेरिएबल हमारे रह गए थे एक्स वाई जेड का हमें टर्म्स में डिवाइड करना था। पॉलिनोमियल दिया था 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स में हमने क्या किया है एक्स वाई जेड का सेपरेटली डिवाइड कर दिया। जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक्स से यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से 1x कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रह गया 1x। सेम प्रोसेस जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से 1y, वाई रिमेनिंग रह गया, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से 1z कैंसिल, जेड रह गया। तो हमारा आंसर हो गया 3 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल में बाइनोमियल का डिवाइड करते हैं कि जो मोनोमियल हमारा दिया उसे सेपरेटली क्या करें सबके साथ डिवाइड के फॉर्म में लिखें और फिर बाद में सिंप्लीफाई कर दें। पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल, पॉलिनोमियल में बाइनोमियल का डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल मीन्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स कितनी भी टर्म्स हो सकती है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स दी हुई हो उनसे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड करना है x प्लस 2 से। 7x स्क्वायर प्लस 14x में x प्लस 2 का डिवाइड करना है, तो फर्स्ट डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2। नाउ 7x स्क्वायर प्लस 14x में कॉमन है 7 एंड x। 7x स्क्वायर में से 7x कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 14x में कॉमन ले लिया 7x, तो रिमेनिंग रह गया 2, डिवाइड में है x प्लस 2। नाउ 7x मल्टीप्लाई है x प्लस 2 से, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये पूरा एक है ये एक है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 7x। यहाँ हमने x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल किया कब, जब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। यहाँ हम डायरेक्ट x से x कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्लस की फॉर्म में और ये भी प्लस में। जब फर्स्ट जो अपनी एक्सप्रेशन दी उन्हें हम मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते हैं। इसलिए 7x स्क्वायर प्लस 14x को हमने पहले
फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ 7x फैक्टर है और x प्लस 2 फैक्टर है, तो फैक्टर्स x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 7x। नेक्स्ट है फाइंडिंग द एरर्स, यानी मिस्टेक्स जो है एरर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, या हम किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2x प्लस x प्लस 9x इक्वल 11x मैंने किया, 2x प्लस x प्लस 9x ऐड किया तो 11x लिख दिया, क्या ये करेक्ट है? 9x और 2x, 9 और 2 11 होता है, 11x लिख दिया। यहाँ x एक और है, ये भी तो ऐड होगा, यहाँ आगे वेरिएबल आगे कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स ये नहीं है कि x की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम x लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि 1x है, वो 1 हम नहीं लिखते इसलिए x लिखते हैं। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। यानी हम इस तरीके से मिस्टेक्स होती है फर्स्ट कि हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है सिंपली अगर वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो उसे हम ऐड नहीं करते हैं, ऐड करना भूल जाते हैं। सेकंड बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। अगर दिया है 5x, 5x दिया है और x इक्वल है माइनस का 3, 5x है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -3, मैंने लिखा 5 माइनस 3 और आंसर हो गया मेरा 2। क्या ये राइट है? 5 मैंने एज इट इज लिखा, x की वैल्यू मुझे दी थी -3 तो मैंने -3 लिख दिया, 5 में से 3 लेस किया 2, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ x से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है और x की वैल्यू हमारी दी है -3। तो जब भी अगर माइनस में वैल्यू हो तो हमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट से मीन्स हो गया कि अब ये क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15। तो ये ध्यान में रखना है कि सेकंड एरर किस तरीके से हो सकता है कि हम जो माइनस में डिजिट्स की वैल्यू दी है, वेरिएबल की वैल्यू जो दी है माइनस में, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं कि 5 माइनस 3, बीच में ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम उसे क्या कर देते हैं? डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। तो हमेशा क्या करना है? ब्रैकेट्स लगा के वैल्यू लिखनी है। थर्ड बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3, 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से, मैंने लिखा 3x प्लस 3। क्या ये राइट है? ये राइट होगा या नहीं होगा? देखो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, देन मैंने लिख दिया 3, बट ये 3 क्या होगा? x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। आंसर क्या होगा? 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3x प्लस 9। अगर कोई भी टर्म्स या कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट के बाहर दिए, इट मीन्स ये होता है कि वो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं, जितने टाइम से 2 टाइम से 3 टाइम से, उनसे सबसे मल्टीप्लाई होती है। ये नहीं कि फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया देन आंसर एज इट इज लिख दिया, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 2 x प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, मैंने लिखा x को x से मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया x 8, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होती है कि जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकेंड टर्म से, देन सेकेंड टर्म फर्स्ट से और सेकेंड से। तो हमारा आंसर किस तरीके से होगा? x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x को 4 से किया 4x प्लस 2 को 2 से x से किया 2x प्लस 2 को 4 से किया 8, यानी x स्क्वायर प्लस 4 to 6x प्लस 8। राइट आंसर होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये नहीं करना कि x को x से किया तो x स्क्वायर और x को 2 को 4 से कर दिया 8, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और सेकंड को सेकंड से। तो इस तरीके की क्या होती है? एरर्स कर देते हैं, यानी मिस्टेक्स हम मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ एरर हमारी होती है डिवीजन के लिए। अगर डिवाइड करना है x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 5 को x से डिवाइड करना है, हम क्या करते हैं? x से x को कैंसिल आउट किया और आंसर हो गया 5। ये आंसर 5 नहीं है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि x प्लस 5 पूरा एक टर्म थी, प्लस में था और प्लस में हम कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें डिवाइड कैसे होगा? x में x का डिवाइड प्लस 5 में x का डिवाइड। नाउ x को x से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, तो वैल्यू 1 प्लस 5 अपॉन x, तो आंसर हमारा होगा
1 + 5/x। डायरेक्ट x को x से कैंसिल आउट नहीं करना है। ये कुछ एरर्स थी यानी मिस्टेक्स थी जो मेनली हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर देते हैं। तो इन्हें हमें याद में रखना है कि किस तरीके से हम सही सॉल्व करें, यानी डिवाइड किस तरीके से करना है। टर्म्स में हमें अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करना है, डायरेक्टली कट नहीं करना है। ये फैक्टराइजेशन की बेसिक वीडियो थी जिसमें हमने देखा कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस किस मेथड से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवाइड कैसे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एवियन नॉलेज।